सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो आपके मकान, दुकान, जमीन से जुड़ा हो सकता है। इस फैसले को इस तरीके से समझते हैं, यानी आप पिता हैं, आपके दो बेटे एक्स और वाई हैं। अब आपके पास प्रॉपर्टी पैतृक भी हो सकती है, स्व अर्जित भी हो सकती है। पैतृक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो आपके दादा परदादा से आपको मिलती है। स्व अर्जित प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो आपकी खुद की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी गई हो। अब आप चूंकि पिता हैं, दोनों बेटे एक्स और वाई ने विचार किया कि अब जो प्रॉपर्टी है उसको अलग कर लिया जावे। अब प्रॉपर्टी अलग करने की मंशा दोनों भाइयों एक्स और वाई में जाग उठी। इसी के साथ दोनों भाइयों ने यह भी मंशा जाहिर किया कि यह जो प्रॉपर्टी है इसका कुछ अंश बेचकर पैसा पाने के बाद रोजगार कर लेंगे या शहर में घर बनवा लेंगे या कुछ और व्यवसाय अपने जीविकोपार्जन हेतु कर लिया जाएगा। मंशा, आशा कुछ भी हो सकती है। अब विवाद क्या हुआ, क्यों शुरू हुआ? अब देखिए, एक्स और वाई की एक बहन जेड भी थी। अब जेड के द्वारा कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया गया और उस केस में बहन ने यह आरोप लगाया कि मुझसे तो किसी भी प्रकार की कोई सहमति ही नहीं ली गई और न हमको हिस्सा मिला। अब यहाँ पर पिता जीवित है, पिता एक हिस्सेदार है। पिता के जीवित रहते एक्स वाई ने जबरन सिग्नेचर कराकर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया। अब यह समझना है कि पिता से तो जबरन सिग्नेचर करवा लिया, लेकिन बहन से तो नहीं करवा पाया। चूंकि हो सकता है जेड अपनी ससुराल में रही हो और वहां पर एक्स वाई का जोर जबरदस्ती तो चलने वाला नहीं है। अब जेड ने मामले को पहुंचा दिया कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला देते हुए एक्स वाई से कहा, आप जो ये दस्तावेज है जिसके आधार पर दाखिल खारिज करवा लिया है वो गलत है, मान्य नहीं है। इसमें तो सभी पक्षकारों के सिग्नेचर ही नहीं है। बंटवारे में सभी पक्षकार जो कि हिस्से के अधिकारी पाए जाते हैं उनकी सबकी सिग्नेचर आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं है तो बंटवारा अमान्य है। अब पिता की जो बेटी जेड है उत्तराधिकारी है। दस्तावेज में अगर आप बंटवारा कर रहे हैं तो उसका भी सपोर्ट लेना जरूरी है, वरना आपका जो दस्तावेज है, कागजात है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब पिता की मृत्यु के बाद बेटी यदि स्वेच्छा से संपत्ति का त्याग करना चाहे तो वह कर सकती है। आप यदि किसी भी तरीके से चाहे कि उसके हिस्से को हड़प ले तो यह संभव नहीं होगा। लड़कियों की सहमति के बाद ही संभव है। प्रायः अभी ये भी देखा जा रहा है कि लड़कियां ससुराल जाने के बाद अपने पिता की प्रॉपर्टी से मोह माया त्यागते हुए उसको अपने भाइयों के पक्ष में सहमति दे देती हैं। सहमति मिलने के बाद भाई लोग अपने अपने हिस्से का बंटवारा करते हुए अलग अलग म्यूटेशन करवा लेते हैं, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए प्रॉपर्टी में जितने भी अंशधारी हैं बंटवारा करते समय सभी को सहमति से हस्ताक्षर आप सभी जरूर लें, नहीं तो भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर यह भी देखा जाता है कि पैतृक प्रॉपर्टी को जो हमारे पूर्वज हैं बंटवारा नहीं किए हैं और हमारे ही भाई भतीजे बहन जो अंशधारी हैं उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को बेचते चलते हैं और यह क्रम लगातार चलता ही जाता है।
इसी तरीके से उस प्रॉपर्टी में 100 से 150 लोगों का अंश पाया जाता है। अब इसका बंटवारा कानूनी विवादों के घेरों में चला जाता है और विवाद गहराता हुआ लंबा खिंचता है, जिससे सभी पक्षकारों का अनायास टाइम खराब होने के साथ साथ धन अपव्यय होता है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा सभी लोग अपने अपने घर पर करते हुए उसको कानूनी जामा जरूर पहनाएं, जिससे सभी पक्षकार निकट भविष्य में विवादों से बच सकें। यदि आज का विषय आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।